हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक्सप्रेशन ऑफ लव यानी कि मोहब्बत के इजहार के बारे में बात करना चाहता हूँ। रिसेंटली एक मैंने छोटी सी रिसर्च की पेट्स के बारे में कि आपकी जो कैट्स हैं या आपके डॉग्स हैं उनके बिहेवियर के बारे में, तो एक बड़ी एस्टोनिशिंग सी बात पता चली। पहले मैं ये समझता था कि आपकी कैट अगर आपको आहिस्ता आहिस्ता देखती है, आहिस्ता आहिस्ता ब्लिंक करती है, तो मैं ये समझता था शायद एज़ इफ़ कि योर कैट इज़ स्लीपी, उसे नींद आ रही है, वो बोर फील कर रही है या थकी हुई है। तो मेरा रवैया भी उसके साथ उसी तरह ही होता था कि उसको सूद करने के लिए। लेकिन फिर मुझे इस बात की समझ आई कि अगर कैट आपकी तरफ देखकर आहिस्ता आहिस्ता ब्लिंक करती है तो वो आपको अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है। दैट इज़ ट्राइंग टू शो यू लव, और वो आपके ऊपर अपने ट्रस्ट का इजहार कर रही है। तो जब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला तो साफ ज़ाहिर है कि फिर मेरा अपनी कैट के साथ रवैया जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि नाउ व्हेन आई नो कि ये एक्सप्रेशन ऑफ लव है तो मैंने भी उसको उसी तरह ही रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। हम इंसान भी जो हैं, हम भी ये चाहते हैं कि हमें भी मोहब्बत का इजहार हमारे साथ इस तरीके से किया जाए कि जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे लिए इंडिविजुअल है, इनफरादी तौर के ऊपर जिस तरह हम पसंद करते हैं मोहब्बत वसूल करना, हमारे साथ वैसे ही मोहब्बत की जाए, वैसे ही हमारे साथ रवैया रखा जाए। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत दफ़ा मिस कर देते हैं कि द वे अदर्स इन आवर लाइफ मे बी डिस्प्लेइंग लव, और हम उसको वसूल नहीं कर पा रहे होते। जस्ट लाइक द एग्जांपल ऑफ द कैट, क्योंकि कैट को यही तरीका आता था मोहब्बत के इजहार करने का, तो मैनी टाइम इट हैपन्स कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो हमारे साथ भी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन चूँकि हमें उसकी समझ नहीं आती तो हम उनके उस मोहब्बत के इजहार को मिस कर देते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज़ इन आवर बेटर इंटरेस्ट कि हम विलिंगली इस बात को अंडरस्टैंड करें कि दूसरे लोगों के मोहब्बत करने का तरीका हमारे साथ कैसा है। और इसी से हमें ये बात भी समझ आती है कि हमें भी विलिंग होना चाहिए इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए कि दूसरे लोग जो हैं वो किस तरीके से मोहब्बत को वसूल करते हैं। तो वी शुड बी नोइंग एंड गिविंग लव टू अदर पर्सन इन द वे दे अंडरस्टैंड लव। मैं इस बात को किसी और तरीके से, सादा तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जब आप किसी के लिए कोई गिफ्ट ख़रीदते हैं तो क्या आप उसके लिए गिफ्ट वो ख़रीदते हैं जो आपको पसंद है, या आप गिफ्ट उसके लिए वो ख़रीदना चाहते हैं जो दूसरे शख्स को पसंद है, जैसे उसकी ज़रूरत है, जो उसको अच्छा लगेगा। तो यकीनन आप वैसा ही गिफ्ट ख़रीदना चाहते हैं जिससे दूसरे शख्स को अच्छा लगे, जिसे वो गिफ्ट के तौर पे पसंद करे। इसी तरीके से हमारे भी मोहब्बत करने के लिए ज़रूरी है कि हम जब लोगों को मोहब्बत का इजहार करें तो हम उस तरीके से मोहब्बत का इजहार करें जिससे दूसरा शख्स जो है मोहब्बत अंडरस्टैंड करे। मिसाल के तौर पे बहुत सारे मर्द जो हैं उनको फ्लावर्स और बैलून्स और ये चीज़ें गिफ्ट अपनी बर्थडेज़ वगैरह के ऊपर शायद इतनी पसंद ना हो। उसके अलावा अगर आप उनको कोई कार रिलेटेड चीज़, कोई मैकेनिक्स रिलेटेड चीज़, गैजेट्स या उनकी ज़रूरत की चीज़ देंगे तो शायद वो उसको ज़्यादा पुरमोहब्बत समझेंगे, उसको ज़्यादा एक कंसिडर्ड गिफ्ट समझेंगे। इसी तरह ख़वातीन के लिए शायद बैलून्स, फ्लावर्स या जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो देनी चाहिए ताकि वो उसको मोहब्बत समझें। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं मोहब्बत के इजहार के। मेरी एक और वीडियो थी 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव, आप उसको भी देख सकते हैं कि लव लैंग्वेजेस जो हैं वो हर शख्स की मुख्तलिफ होती हैं। आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट द लव लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पे बुनियादी तौर पे 2 चीज़ें हैं जिन्हें हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है या जिनको कंसिडर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले रियलाइज़ दैट योर लव वन मे बी एक्सप्रेसिंग लव टू यू इन द ओनली वे दे अंडरस्टैंड। जैसे उनको समझ आ रहा है वो आपके साथ मोहब्बत का इजहार वैसे कर रहे हैं, तो फिर आप उन्हें कैसे सॉफ्टली, अच्छे तरीके से आप उन्हें बता सकते हैं कि वो मोहब्बत आपको अगर देना चाहते हैं तो वो किस तरीके से दें, इन द लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड लव। तो आप अगर उनको बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्टली अगर ये बात बता देंगे तो दे मे बी एबल टू गिव यू लव इन द वे यू वांट इट। तो इससे आप ज़्यादा अपने आप को फुलफिल फील करेंगे, आप ज़्यादा महसूस करेंगे कि आपके साथ मोहब्बत की जा रही है। और ये करने के लिए आपके अंदर एक बेहतर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। यू नो कि कम्युनिकेशन इज़ द की एलिमेंट हेयर। अगर आप लोगों के दरमियान में कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप अपनी ये बात कन्वे कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट योर लव्ड वन डिज़ायर्स फॉर लव मे बी डिफरेंट फ्रॉम योर ओन।
आप जिस चीज़ को मोहब्बत समझते हैं ज़रूरी नहीं है कि दूसरा शख्स भी उसी को मोहब्बत समझे, या जैसे आप मोहब्बत करवाना चाहते हैं ज़रूरी नहीं है कि दूसरा शख्स भी वैसे ही मोहब्बत करवाना चाहे। जैसे मैंने मिसाल दी कि हो सकता है कि जो आपके मेल पार्टनर्स हैं उन्हें किसी और तरह की चीज़ें पसंद हों, उनके इंटरेस्ट जो हैं वो किसी और तरह के हों और फीमेल पार्टनर्स के इंटरेस्ट किसी और तरीके से हों। सो ये भी कम्युनिकेशन के साथ बेहतर हो सकता है अगर आप इफ़ेक्टिवली कन्वे कर सकते हैं अपने लव्ड वन को, और वो आपको कन्वे कर सकते हैं अपनी नीड्स के बारे में, तो यू कैन एक्सप्रेस योर लव इन अ वेरी गुड वे। तो आपका होमवर्क ये होना चाहिए कि थिंक ऑफ समवन इन योर लाइफ हु इज़ एक्सप्रेसिंग लव टू यू बट नॉट इन द वे you prefer. तो how you can tell them कि how they can love you better. और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, find someone to whom you want to express love. Try to understand their love language. Try to understand their preferred way of getting love. How they want love to be expressed to them. तो अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपके रिश्ते यकीनन बेहतर हो जाएंगे। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और इससे आपको अपने रिश्तों को मजबूत करने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।